फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। तो देखते हैं अपने प्रीवियस पार्ट के तरफ। और हमारे प्रीवियस पार्ट में ये देखते हैं कि कृष्णा फ़ोन करके बताती हैं श्रेया को कि श्रेया, अब हमारे मॉम डैड जो हैं वो हमारी शादी की बात करें दोबारा। और तो ये सब चीज़ें सुन के हमारी श्रेया बहुत खुश होती हैं। और अब देखते हैं आगे। तो हमारी जो शानवी होती हैं, जो कि जो शनाया से बताती हैं कि शादी के लिए घर वाले बोल रहे हैं और अब दोबारा हमारी शादी करवाया जा रहा है। तो लाइक दैट वाला बात होती है। तो फिर श्रेया कहती है, ओहो ये बात है। तो कोई अचानक दिल ही दिल लड्डू फूट रहा है। तो ऐसा बोलती है कि चुप रह तू, ठीक है, हम ज़्यादा मत बोल और चल काम पे लग। तो ऐसा काम पे लगते हैं और काम ख़त्म होता है। फिर इधर हमारे कृष्णा होती हैं बड़े बेसब्री के साथ श्रेया की इंतज़ार में बैठी हुई होती हैं। और इधर जो होता है, हमारी जो सोनिया जी होती हैं वो पंडित को बुलवाती हैं और पंडित जी से बोलती हैं कि पंडित जी ऐसा है कि ये लीजिए कुंडली, और आप कुंडली मिला के एक मुहूर्त अच्छा सा निकालिए, हमें शादी करवानी है। तो पंडित जी ऐसे अचानक देखते हैं कि मतलब ये क्या। तो कहती है कि अरे आप ज़्यादा टेंशन ना लें, हम अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। और तो कहते हैं कि अच्छा। तो दोनों कुंडली में नाम देखते हैं कि दोनों लड़की की कुंडली होती है। तो कहते हैं कि जजमान आप ये क्या कर रही हैं, ये दोनों लड़के, एक लड़का का होना चाहिए ना, एक लड़की का होना चाहिए। तो कहती हैं कि नहीं पंडित जी, ये मेरी दोनों बेटियों की शादी है। तो कहते हैं पंडित जी ये कैसे हो सकता है कि दोनों। तो कहती हैं कि पंडित जी ज़माना आगे निकल चुका है, अपने दुनिया से बाहर आइए। तो कहते हैं कि जी आपको जो कह रहे हैं वो करिए। तो वो कहते हैं कि हाँ जजमान बिल्कुल। तो वो दिन गिनते हैं और मुहूर्त निकालते हैं। तो कहते हैं कि देखिए जजमान, ये तो शादी जो आप रख रहे हैं इससे तो मुहूर्त बन नहीं रहा है। और सीधे इसका मुहूर्त या तो नवंबर में है या तो फ़ेब में है। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर कहते हैं कि हाँ, बट हाँ एक मुहूर्त जो है जो एक हफ्ते में है, तो आप बताएं तो हम वो मुहूर्त रख लेते हैं। तो कहती हैं कि एक हफ्ते में। तो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहती हैं कि अच्छा कौन से है। तो कहते हैं कि 7 जुलाई है, सॉरी 7 जून है। और ऐसा है। तो कहती हैं कि अरे पंडित जी वो बहुत लंबा जा रहा है, तो आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो मैं का ही बताइए। तो मैं बताते हैं कि अरे जजमान ऐसा है कि मैं तो बस यही 17 को है, 17 तारीख को आप करवा सकते हो। आज जो है 11 में है, तो 17 को है। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। तो इधर ये सारी बातें जो हमारी कृष्णा होती हैं सुन रही होती हैं और वो श्रेया का इंतज़ार कर रही होती बड़ी बेसब्री के साथ। और इधर पंडित जी की बातें सुन के बड़ा मन ही मन खुश हो रही होती हैं। तो हमारी श्रेया पहुंचती हैं तो पंडित जी को नमस्ते करती हैं और दरवाज़ा जो कि खुला होता है तो वो तुरंत अंदर तक आ जाती हैं। हॉल में देखते हैं पंडित जी को। तो नमस्ते करने के बाद फिर हमारी जो सोनिया जी होती हैं, इधर धनराज जी होते हैं बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि बैठो बेटा और देखो तुम्हारी शादी के दिन तय हो रहा है। तो 17 में सही रहेगा ना। तो कहती है कि हाँ डैड ठीक है, या हम लोग नवंबर में करें। तो कहते हैं नहीं डैड इतना लंबा क्यों, अपन घर में सारी चीज़ें करनी है तो वो तो हो जाएगी, एक हफ्ते तो काफ़ी टाइम है। ऐसा सुन के हमारे धनराज जी हंस रहे होते हैं और पंडित जी भी हंस रहे होते हैं। और इधर जो हमारी जो कृष्णा होती हैं श्रेया को घूर रही होती हैं कि मतलब ये सबके सामने ऐसे कैसे बोल रही हैं। तो सुरभि दांत पीस रही होती है और
हमारी कृष्णा धीरे धीरे जाती है सीढ़ियों की तरफ और जो सुरभि को बोलती है कि ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जो सोच रही हैं वो कभी नहीं होगा। आप एक शादी तोड़वाने की सोच रहे थे, ये देखिए हम दोबारा फेरे लेने जा रहे हैं श्रेया के साथ। तो ऐसा बोलती हैं हमारी जो कृष्णा होती हैं और कहती हैं कि और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो क्योंकि हमेशा भगवान उनके साथ होते हैं जो अच्छा करते हैं, ना कि आपके साथ जो कि किसी का भला होना ही नहीं देना चाहती हैं। तो कहती हैं कि कृष्णा, तुम्हें नहीं पता कि श्रेया कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है, ठीक है। और तुम जो सोच रही हो कि श्रेया तुम्हारी है, तो बिल्कुल नहीं, वो मेरी है, ये बात दिमाग में बैठा लो। कहती है कि हमारे जो कृष्णा होती कहती हैं कि देखिए वो मेरे पति हैं और अब आप उस पर कोई हक नहीं जता सकती हैं, ठीक है। वो तो पहले से मेरे थे ही और अब फिर दोबारा मेरे बनने जा रहे हैं और देखते हैं आप कैसे रोकती हैं। तो कहती है ठीक है देखते हैं। फिर ये एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी कृष्णा जो कहती हैं कि इधर हमारी जो श्रेया कहती हैं कि मिठाई ले आइए भैया, मुँह मीठा कराइए। तो हमारे जो कृष्णा होती हैं ऐसे देखती हैं कि इनको बड़ी श्रेया को बड़ी जल्दी है। और इधर हमारे सोनिया जी और जो धनराज जी होते हैं बड़े खुश होते हैं। तो कहते हैं धनराज जी की बेटा तुम्हारे पिताजी को भी हम बुला लेते हैं जो राम सेवक होते हैं, और राम सेवक जी को बुला लेते हैं। उन पूरी फैमिली को बुला लो और बड़े कम दिन रह गए उनको भी बता दो कि हम फिर से दोबारा शादी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, डैडी भी बता दो ना। तो कृष्णा कहते हैं कि जी पापा, और वो जाती है मिठाई लेके आती है, सब लोग मुंह मीठा करते हैं और ऐसे ही इनके घर में खुशी और प्यार भरा माहौल बना हुआ रहता है। तो इधर शाम हुई रहती है, डिनर की तैयारी होती है। डिनर की तैयारी होती है और जो होता है जब कृष्णा बोलती है कि मैं डिनर देख लेती हूँ, तो वो चली जाती है डिनर बनाने के लिए। और देखते हैं हमारी श्रेया उठती हैं और आगे जाती हैं, फिर सोचती हैं कि पहले मैं कृष्णा से मिल लूँ। वो जाती हैं, देखती हैं कृष्णा हमारी बिज़ी होती हैं सब्ज़ी काटने में और वो अपना दूसरी तरफ मुंह करके काट रही होती। तो हमारी जो श्रेया होती हमारी श्रेया जो होती हैं वो पहुंचती हैं किचन में और उनको पीछे से बाहों में अपनी भरती हैं और कहती हैं कि तो कैसा रहा आपका दिन आज का, तो और हमें मिस किया या नहीं। धर्मपत्नी तो कहती हैं कि आपको कौन, मैंने तो मिस नहीं किया, तो आप कृपया करके आप हमें ऐसे ना करें और प्लीज़ और जाएं, फ्रेश हो जाएं। तो हम अपने काम में बहुत बिज़ी थे और हमारे पास भी हज़ारों काम होते हैं, हम ऐसा ही थोड़ी ना है कि हम आपको बैठ के याद करते रहें। तो ऐसा श्रेया को बोलती है कृष्णा। तो हमारी श्रेया कहती है अच्छा ये बात है, ओके, हमें नहीं पता था कि हमारी धर्म पत्नी को बातें भी बनानी आती हैं। तो ठीक है देवी जी, जब आपने हमें याद ही नहीं किया तो हम चलते हैं। तो कहती हैं कि ठीक है जाइए। तो हमारी जो श्रेया जाने लगती हैं तो फिर हमारी जो कृष्णा होती हैं श्रेया का हाथ पकड़ लेती हैं। बेचारी श्रेया का मुंह बना हुआ होता है कि जो कि कृष्णा ने बड़ा रूड आंसर किया होता है। और तो कहती हैं कि मिस करने की बात कर रहे हैं आप, हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं, तो याद कैसे करेंगे। तो ये चीज़ सुन के हमारी श्रेया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो फिर कह देंगे अच्छा ये बात है। तो कहते हैं कि हाँ, तो आप जाइए, फ्रेश हो जाइए और नीचे आ जाइएगा, मैं डिनर की तैयारी ख़त्म कर लेती हूँ और फिर बात करते हैं। तो कहती हैं कि अच्छा लगता है हमारी वीवी जी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, चलो यहाँ से अब आप निकलो यहाँ इधर से।
तो ऐसा बोलती है और वो भेज देती है। कहती है कि और जब देखो तब मस्ती चढ़ी रहती है। तो कहती है कि और नहीं तो क्या करूँ, आप बता दो। तो ऐसा बोलती है और फिर जो होता है कहती है कि आप प्लीज़ जाएं। तो वो चली जाती है। कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो जाती है, कपड़े चेंज करती है, फ्रेश अप होती है, एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक लोअर डालती है और नीचे आती है और बैठती है डाइनिंग टेबल पे, बैठ के अपना फ़ोन चला रही होती है। तो उधर सुरभि आती है और श्रेया से बोलती है कि श्रेया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो फिर कहती है कि कोई बात नहीं सर, भी हो जाता है और प्लीज़ तुम माफ़ी मत मांगो यार, तुम मेरी फ्रेंड हो और मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड में से एक तुम मेरी फ्रेंड हो, तो प्लीज़ तुम मत बोलो सॉरी। तो ये हाथ पकड़ के सॉरी बोल रही होती है और वो कृष्णा की तरफ देख रही होती है। कृष्णा जो होती है, उनका जो किचन होता है वो ओपन किचन होता है और जो डाइनिंग टेबल और हॉल का जो वो होता है वो वहाँ से आसानी से आप देख सकते हो। ज़्यादा वो नहीं रहता कि मतलब हाँ नहीं, मगर हाँ थोड़े स्पेशियस रहता है कि हाँ आप थोड़ा बाहर की चीज़ें आसानी से देख सकते हो। तो ऐसा कृष्णा देखती है कि मतलब वो ऐसे श्रेया का हाथ पकड़ के बात कर रही है। तो कहती है कि चुड़ैल क्यों बात कर रही है इनसे और क्या बात कर रही है और इनके हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, ऐसा सोच रही होती है और मन ही मन गाली बक रही होती है। तो फिर कहती है कि ठीक है मैं इनकी खबर लेती हूँ। तो इनकी खबर लेती हूँ और देखती हूँ कि इनको तो मैंने समझा देना अच्छे से। मैं मिलती हूँ उनसे अभी थोड़ी देर में। तो फिर ये खाना वाना लगाती है, सब कुछ सेट करती है और सब लोग को बुलाती है। इधर सोनिया जी, इधर राज जी और सुरभि, अमायरा, सब लोग बैठते हैं, आते हैं। और हमारी जो अमायरा होती हैं ऑलवेज़ लेटेड, हमेशा बनाने के टाइम पे नो, और डिनर जब बन जाता है तब लगाने और ब्रेकफास्ट लगाने पहुंच जाते हैं। और इधर जो होता है कहीं ना कहीं अमायरा से हमारी जो कृष्णा होती हैं उनकी बॉन्डिंग बन चुकी होती है। वो एक तरह से एक अच्छे फ्रेंड हो चुके होते हैं और वो कृष्णा को बोलती है कि कृष्णा कुछ हेल्प चाहिए क्या। तो कहती है कि नहीं हमारा, आप बैठिए हम लेके आ रहे हैं। तो कहती नहीं यार तुम करती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तो कहती है कि नहीं नहीं आप जाओ बैठो सबके साथ, मैं लेके आ रही हूँ, सब कुछ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर उसके दिमाग में, कृष्णा के दिमाग में आता है कि कहती है हमारा सुनिए। तो कहती है हाँ बोलो कृष्णा। तो दी आप एक, तो अचानक उसके मुंह से दी सुन के उसको शॉक लगता है। तो कहती है कि अच्छा तुमने क्या कहा मुझे कृष्णा। तो कहती है कि दी, तो वो कहती है कि एक बार और बोलो। तो एक बार और बोलती है दी। तो वो कहती है कि यार आज तक मुझे किसी ने ऐसे इतने प्यार से नहीं बुलाया था और अब तो तुम जो बोलो वो मैं करूँगी। तो ऐसा बोलती है। तो हमारी जो कृष्णा होती है थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अच्छा ये बात है। तो कहती है कि हाँ ये बात है। तो ठीक है मुझे आपका एक हेल्प चाहिए। तो कहते हैं कि ओके कैसा हेल्प चाहिए तुम्हें। तो कहती है कि पहले प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बोलोगे। तो कहती है कि अब तूने बहन माना है तो यार तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। और अच्छा ठीक है प्रॉमिस मैं किसी से नहीं बोलूँगी। कहती हैं कि आप यस से भी नहीं बोलोगे। यस तो यस क्यों। तो कहती है कि मतलब वो आप नहीं बोलोगे, आप ये बोलो। तो कहती हैं कि ठीक है मैं यस से भी नहीं बोलूँगी। तो वो कहती है कि आप एक काम करो। हाँ तो कहते हैं क्या काम करो। तो वो ये बातें हम आपको आगे चल के बताएंगे कि इन दोनों में, हमारा और कृष्णा में, क्या बातें होती हैं। तो ये कहती है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और तो कहती है कि पक्का ना, तुम श्योर हो ना कृष्णा ये चीज़ करनी है। तो कहती है कि हाँ दी मैं श्योर हूँ और यही चीज़ करनी है। तो कहती है कि ठीक है। तो
तुम जैसा बोलो वैसा ही होगा, क्योंकि भाई तुम हमारे घर की हेड हो। तो कहती कि नहीं नहीं आप हेड हो, ठीक है, बट इस टाइम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो कहती है ओके मैं ज़रूर हेल्प करूँगी कृष्णा तुम्हारा। तो जो कि हमारी अमारा होती थोड़ी अकड़ू होती है, मगर वो दिल की बुरी नहीं होती है। और वो थोड़ा सा अगर उससे प्यार से बात करो तो वो और प्यार से बात करती है, लाइक दैट वो वाला उसका सिचुएशन होता है कि प्यार दो प्यार लो, इज़्ज़त दो इज़्ज़त लो, तो ऐसा वाला। तो अब जो कि चीज़ें उसको क्लियर हो चुकी होती हैं कि यश और कृष्णा में कुछ नहीं है, और जो भी है यश की तरफ से है, और कृष्णा तो श्रेया को प्यार करती है। तो उसकी सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में कड़वाहट और दिल में होता है वो तो सारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं, और उसका एक रिश्ता जुड़ना, उसको बहन बनाना, वो और उसको मजबूत कर चुका होता है। तो हमारी जो अमारा होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें में फ़ाइनल हो जाती है, डिनर लगाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो खाना खाने के बाद जो कि हमारा चली जाती है ऑलवेज़ की तरह, बट उस दिन वो नहीं जाती है। कहती है कि कृष्णा चलो मैं तुम्हारे साथ बर्तन रिप्लेस करा देती हूँ। तो वो सामने बर्तन उठाती है और सारी चीज़ें रिप्लेस करती है, बर्तन साथ में धुलवाती है। और तो आज हमारी श्रेया जब किचन में आती हैं देखती हैं तो कहती हैं कि आज बड़ा प्यार न वो हो रहा है, प्यार झलक रहा है कृष्णा और अमारा भाभी में, क्या बात है। तो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है श्रेया, आप तो हमारी जो अमारा बोलती हैं, तो हमारी कृष्णा बोलती हैं कि अगर हम दोनों में प्यार झलक रहा है तो आपको कोई तकलीफ़ हो रही है। तो कहते नहीं नहीं हम तो चाहते हैं आप दोनों ऐसे ही रहें और आपकी खुशी ऐसे बरकरार रहें। तो कहती है कि हाँ अब से क्योंकि श्रेया ऐसे ही रहेगा, अमारा बोलती है। तो कहती है कि अच्छा ऐसा क्या कृष्णा ने क्या कर दिया कि आप ऐसा गुणगान कर रही हो भाभी। तो कहती हैं कि कृष्णा बहुत अच्छी है, उसने आज मुझे दी बुला। तो कहती है कि अच्छा इस वजह से इतना प्यार। कहती कि नहीं क्योंकि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है ना, तो मुझे एक छोटी बहन मिली है और मेरी छोटी बहन इतना काम करे और मैं देखती रहूँ, ऐसा हो नहीं सकता ना, तो इसलिए मैं इसका हेल्प करा रही। तो कहती है चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ, कम से कम आप किसी के लिए वरिड तो हैं। तो कहते कि क्या मतलब। कहती नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं, मैं तो कहती उधर हमारी जो कृष्णा होती है वो श्रेया को घूर के देखती है। तो हमारी श्रेया कहती हैं अरे ठीक है हम समझ रहे हैं कि मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो, हम जा रहे हैं ठीक है। तो वो हम बस पानी पीने आए थे, तो ऐसा बोल के वो पानी लेके चली जाती है और वो जाती है अपने रूम के तरफ। और जो हमारी कृष्णा होती हैं वो सारी चीज़ें रिप्लेस करके और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। और इधर हमारी जो कृष्णा होती हैं वो भी अपने रूम की तरफ जा रही होती हैं, और जो कि जा रही होती हैं। और इधर जो हमारी सुरभि जो होती हैं प्लान बना रही होती हैं। तो प्लान बना रही होती हैं कि मतलब आज ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। और तो वो कहती हैं कि ये प्लान तो सुबह अंजाम दिया जाएगा। तो हमारी कृष्णा ये सारी चीज़ें सुन लेती हैं कि ये क्या प्लान बना रहे हैं। और क्योंकि उनके अगले दिन उनके घर में ये पूजा होती है, और जो कि होता है ना बहुत सारे लोगों के घर में होता भी होगा कि जब शादी का मुहूर्त निकलता है तो घर पे पूजा रखी जाती है। तो उनके घर पे भी एक पूजा रखी जा रही होती है, और इसमें जो होता है कि जो कि हमारी सुरभि होती हैं ये प्लान बना चुकी होती हैं कि इनकी जो शादी है उसमें ये बाधा उत्पन्न करनी है। और कैसे हमारी श्रेया को श्रेया के सामने कृष्णा को गलत साबित करना है। और सारा प्लान जो हमारी सुरभि बना रही होती हैं अपने। तो थोड़ा सा ये जब ये कॉल पे बात कर रही होती हैं कैसे से, तो हमारी कृष्णा जो होती हैं ये बातें सुन लेती हैं और कहती है अच्छा ये चूहिया चुड़ैल ये कहानी बना रही है। तो
देखती हूँ कैसे ये सक्सेसफुल होती है अपने प्लान में, और वो ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है अपने रूम का, तो देखती है कि हमारी श्रेया जो होती हैं वो अपना लैपटॉप पे काम कर रही होती हैं। तो ऐसे सोचते हुए दरवाज़ा लगा रही होती है, फिर वो सोचते हुए ये वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो हमारी श्रेया इस तरीके से, जो हमारी जो कृष्णा होती है, ऐसा बिहेवियर देख के थोड़ा सा कहती है कि इसको क्या हुआ अचानक से, अभी तो ये बड़ा हंस रही थी हमारा के साथ और अभी इसको अचानक। तो फिर कहती है कि ज़रूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो कहती है कि आने दो फिर पूछते हैं क्या चल रहा है। तो इधर जो फिर ये फ्रेश व्रेश होके कपड़े चेंज करके बाहर आती है हमारी कृष्णा। तो हमारी श्रेया पूछती हैं कि क्या हुआ कृष्णा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है फिर। तो देखिए दोस्तों क्या होता है स्टोरी में, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।